सड़क पर बैठे इन एबीवीपी कार्यकर्ताओं को जब पुलिस ने हटाने की कोशिश की तो माहौल और ज्यादा गर्मा गया। दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई और जमकर धक्का मुक्की हुई। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया, लेकिन प्रदर्शनकारी बस की छत पर चढ़कर छात्रों के समर्थन में नारेबाजी करने लगे। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा वंदे मातरम के नारों से। आपको बता दें कि छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में आज बीजेपी ने झारखंड बंद का ऐलान किया था, जिसका कोई खास असर देखने को पूरे राज्य में नहीं मिला है। लोकतंत्र में कोई किसी को विरोध प्रदर्शन करने से नहीं रोक सकता है, लेकिन सवाल यह कि आखिर ये नौबत आई क्यों? हेमंत सोरेन सरकार के सामने छात्रों को विरोध प्रदर्शन के लिए क्यों उतरना पड़ा? अगर सरकार ने छात्रों की मांगे मान ली होती तो ये नौबत नहीं आई होती, ना ही लाठीचार्ज होता और न ही आंसू गैस के गोले चलाने पड़ते और न ही वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ता। यह सरकार का फेलियर है कि युवाओं को अपनी किताबें छोड़कर सड़क पर उतरना पड़ा, और वो भी इतने दिनों से। आज 19 दिन हो गए। पुलिस की लाठियां सीधे सीधे पड़ी हैं। वाटर कैनन और आंसू गैस के गोलों का सामना इन छात्रों को मजबूरन करना पड़ रहा है। हेमंत सोरेन सरकार का कहना है कि 98% मांगे वो इन छात्रों की मान चुके हैं। तो फिर 2% में सरकार को अब क्या दिक्कत है? क्यों ये 2% डिमांड सरकार नहीं मान रही है? छात्र अगर सीबीआई से जांच की मांग कर रहे हैं तो आखिरकार सरकार को दिक्कत क्या है? सरकार क्यों सीबीआई को जांच नहीं सौंपना चाहती? क्या इस डर से कि सीबीआई एक केंद्रीय एजेंसी है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंदर में आती है, और ऐसे में अगर जांच हुई तो जांच की आंच में हेमंत सोरेन सरकार के बड़े बड़े नेता, दिग्गज अधिकारी फंस सकते हैं? सीबीआई जांच की सिफारिश करने से हेमंत सोरेन आखिरकार क्यों बच रहे हैं? ऐसे कई सवाल हैं जिसके चक्रव्यूह में झारखंड की सरकार इस वक्त फंसी हुई दिखाई देती है। अरे बच्चे को तो एक ही मांग है कि सीबीआई जांच कराओ। जो दोषी होंगे पकड़े जाएंगे, जो दोषी नहीं होंगे वो छूट जाएंगे। फिर सरकार अपनी हट पर अड़ी हुई है कि बच्चों की सिंपल सी मांग को मानने के तैयार नहीं है, और बच्चों की आवाज को लाठी डंडे से दबाना चाहती है। तो लाठी डंडे से किसी की आवाज नहीं दबती है, आवाज और स्प्रेड होगी। केंद्र एजेंसियों से लेकर के आपका इलेक्शन कमीशन तक आपका जो है सवाल के घेरे में है। अपॉइंटमेंट्स जो है सवाल के घेरे में है, और उसके बाद अगर हम बोलेंगे कि भाई हमें विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, तो इसमें कहीं कोई मतलब आपका जाके बिल्कुल बहुत क्लैरिटी के साथ ही मैं बात को बोल रहा हूं। सीबीआई डिमांड को लेकर पेच फंस गया है। सीबीआई को जांच सौंपने से आखिरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार क्यों बच रही है? अब से कुछ देर पहले मैंने इस सरकार में कृषि मंत्री है शिल्पा नेहा टिर्की, जो कि फर्स्ट टाइम एमएलए हैं, कांग्रेस के कोटे से एमएलए हैं, राज्य की कृषि मंत्री हैं, और हेमंत सोरेन को उन्होंने कल उनके जन्मदिन पर बधाई भी दी थी। क्या कहना है शिल्पी का? आखिरकार क्यों उनकी सरकार सीबीआई इंक्वायरी से आनाकानी कर रही है? सुनते हैं। सीबीआई इंक्वायरी की मांग छात्र पर अड़े हुए हैं। सीबीआई इंक्वायरी से आपकी सरकार क्यों मना कर रही है? नमस्कार। पहली बात तो मैं आपको बतलाना चाहूंगी कि हमारी सरकार को जैसे ही इन तमाम अनियमितताओं की जानकारी मिली, हमारी सरकार ने त्वरित इसमें कार्रवाई का कार्य शुरू कर दिया है, और अब बीजेपी इसे एक अलग तरीके का रंग देने का काम कर रही है, और इसीलिए लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रही है। इसमें मैं 2 कारण देना चाहूंगी कि क्यों हमारी सरकार सीबीआई जांच के साथ नहीं जाना चाहती है। पहला ये कि पूर्व में भी जेपीएससी के द्वारा जो अनियमितताएं हुई हैं, 2002 की बात करें, 2007 की बात करें, झारखंड की मैं बात कर रही हूं, उन तमाम चीजों में आज भी सीबीआई की जांच जारी है। विगत 20 साल से जिस एजेंसी ने कोई नतीजा नहीं दे पाया, दोबारा उसमें कैसे विश्वास किया जाए? दूसरी चीज ये भी है कि अभी भी आप पूरे देश भर में देखिएगा 148 डॉक्यूमेंटेड सीबीआई केसेस हैं पेपर लीक मामले के, उसमें से सीबीआई का क्लोजर रिपोर्ट केवल 1। इज दैट द एफिशिएंसी वी आर लुकिंग एट? जबकि सीआईडी को जब से केस गई है ये पूरे जेपीएससी में, अभी तक 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मैं आपको बतलाना चाहूंगी कि जो जेपीएससी के अध्यक्ष रहे, पूर्व अध्यक्ष जिन्होंने इस्तीफा दिया, कल उनकी गिरफ्तारी हुई है। शिल्पी नेहा टिर्की कृषि मंत्री हैं,
इनके साथ पूरी बातचीत आप सुन सकते हैं। ये हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म टाइम्स नाउ नवभारत पे कुछ ही देर में अपलोड हो जाएगी। ये इंटरव्यू कुछ ही मिनट पहले रिकॉर्ड हुआ है। जैसे अपलोड होगी आप पूरा सरकार की क्या मंशा है, क्यों राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं, क्या राहुल गांधी के विरोध का असर जेएमएम कांग्रेस की सरकार पर पड़ेगा, और आखिरकार ये क्या सबूत है सरकार के पास कि जो लोग उपद्रव कर रहे थे वो बाहर से आए थे, वो बीजेपी के कथित तौर पर कार्यकर्ता थे, जैसा कि शिल्पी नेहा ने कहा है। उन पर क्या कार्रवाई होगी, इन तमाम सवालों के जवाब शिल्पी नेहा से आप सुन पाएंगे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जंतर मंतर हो या फिर रांची की सड़कें, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि पानी की बौछारें, आंसू गैस के गोले और पुलिस की लाठियां जेन ज़ी यानी इस देश की नई पीढ़ी के हौसले को डिगा नहीं सकती। जब बात भविष्य और हक की हो तो ये जनरेशन चुप बैठने वाली नहीं है। सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन जेन ज़ी की आवाज को दबाया अब नहीं जा सकता है। कल दिन के उजाले में छात्रों पर बेदर्दी से लाठियां बरसाई गई थी। वो तस्वीरें आपको याद होगी, ये 10 अगस्त की तस्वीरें हैं। लगा था कि पुलिस या सख्ती के आगे आंदोलन टूट जाएगा, लेकिन छात्र हटे नहीं हैं, डटे रहे। इसके बाद देर रात भी पुलिस ने लाठियां बांधी, लेकिन युवाओं का सब्र और संकल्प नहीं डिगा। अब भी प्रदर्शनकारी सीना तानकर सिस्टम के खिलाफ खड़े हुए हैं और प्रोटेस्ट पर वही स्टेडियम में दोबारा बैठ गए। ये लोग के पास एक भी महिला प्रशासन नहीं थी, सबको खदेड़ के मारे। ये लोग झारखंड सरकार की गुलामी कर रहे हैं। झारखंड सरकार मैया समान योजना देती है और ये लोग माता बहनों को मारने का कार्य करते हैं। ये लोग को काला वर्दी पहनाना चाहिए, मुंह में खैनी चूक देना चाहिए। आज हम लोग अपने खून से इनकलाब लिख कर जाएंगे। अगर हमारे झारखंड के वीर शहीद हुए थे, आज हम लोग भी और ज्यादा करेंगे तो हम लोग फूलों खानों का रूप तैयार करने तैयार है। हम जाएंगे और लोगों को लेके जाएंगे। सोमवार को विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस के बल प्रयोग में 100 से अधिक छात्र घायल हुए। कई छात्रों के हाथ और पैर में फ्रैक्चर होने की खबरें थी। रांची पुलिस के करीब 14 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। लेकिन सवाल ये कि जब छात्र इतने दिनों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे तो फिर अचानक उग्र कैसे हो गए। जेएमएम के नेता बीजेपी पर छात्रों को भड़काने का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक वीडियो अपने प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है। इस वायरल वीडियो में कुछ युवक दावा करते नजर आते हैं कि उन्हें पश्चिम बंगाल से झारखंड के छात्र आंदोलन में शामिल होने के लिए लाया गया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यह पोस्ट किया था, उनके हवाले से ये हमने आपको वायरल वीडियो दिखाया। इसकी पुष्टि टाइम्स नाउ नवभारत नहीं करता है। हालांकि इस बीच में एक और बड़ी खबर आ गई है। झारखंड सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। छात्रों के दबाव में आकर हेमंत सोरेन सरकार का बड़ा फैसला है। जेपीएससी पर सरकार का बड़ा फैसला। बैकलॉग की दोनों परीक्षाएं रद्द करने की बात छात्रों की सरकार ने मान ली है। 14वीं जेपीएससी की परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा रद्द हो चुकी है। झारखंड सरकार ने आदेश जारी किया। 11वीं से 13वीं जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा की जांच भी की जाएगी। 2023 और 2025 की बैकलॉग परीक्षाएं रद्द होंगी। ये बड़ा डिमांड थी छात्रों की। एक और बड़ी डिमांड के आगे सरकार झुक गई है। अब केवल सीबीआई इंक्वायरी पर आकर बात फिर फंस गई, जिसकी बात हम बार बार कह रहे हैं कि सरकार क्यों सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर नहीं कर रही है। बकौल झारखंड की मंत्री शिल्पी नेहा की कि सीबीआई जांच पर सरकार को भरोसा नहीं है। 20-25 साल से 2003 की मामले की जांच चल रही है, अब तक सीबीआई जांच पूरी नहीं हुई। झारखंड विधानसभा में आज भी छात्रों पर लाठीचार्ज की गूंज सुनाई दी। बीजेपी ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विपक्षी विधायकों ने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध करते हुए पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कहा, सुनिए। कोई नहीं आप, लेकिन ये हमारे जो विपक्ष के लोग जो गेरुआ वस्त्र पहन करके ढोंग रच करके दुनिया को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, अब छात्रों का भी चोला पहन करके झारखंड के छात्रों को गुमराह करने में लगे। लेकिन कोई बात नहीं, वो भी परत दर परत हम हटा के रहेंगे, ये हमारा संकल्प। वाकई में दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा, रांची की सड़कों पर डटे इन युवाओं ने यह साबित कर दिया है कि सत्ता का तंत्र चाहे कितना भी कठोर हो जाए, जेन ज़ी के सपनों और जुनून पर लाठियों का पहरा नहीं लगाया जा सकता। जब तक निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग पूरी नहीं होती, ये पीढ़ी पीछे हटने वाली नहीं है। अनशनकारी देवेंद्र नाथ महतो को तो पुलिस ने घटनास्थल से जबरन उठाकर अस्पताल में कल भर्ती कराया। उनकी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम और बापू वाटिका में आंदोलन की आग बुझने की बजाय और तेज हो गई। आज भूख हड़ताल का 9वां दिन है और मैं
कोडरमा जिला झारखंड से हूँ। जिस तरह से पुलिस की बर्बरता आपने देखा वो बहुत ही शर्मसार करने वाली है और मतलब एक मानवता को ये शर्मसार करने, मतलब कि बच्चियों को जिस तरह से दौड़ाया गया, मारा गया, कपड़े फाड़े गए और जिस तरह से उनके साथ सैल्यूट किया गया, जबकि बच्चों ने कभी आज तक। देवेंद्र नाथ महतो अस्पताल में हैं, उनका इलाज चल रहा है, उनके इरादे लेकिन अभी भी फौलादी हैं। अस्पताल में इलाज के बीच कॉकरोच जनता पार्टी के जो संस्थापक है अभिजीत दीप के, उनके साथ देवेंद्र नाथ महतो की बातचीत हुई। तो झारखंड में जो लोग अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके नाम, उनकी संस्थाएं क्या, ये भी आपको पता होना चाहिए। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच, जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थी न्याय मंच, दोनों ही संगठन छात्र आंदोलन की इस वक्त अगुवाई कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के चेहरे हैं रविंद्र पासवान, पीयूष कुमार, राजेश प्रसाद, नीतू कुजूर, अंकित राज और कार्तिक सोरेन उनके साथ हैं। जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थी न्याय मंच के चेहरे देवेंद्र नाथ महतो हैं, जिन्हें झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा समर्थन दे रहा है। अब तक इन्हीं छात्रों के प्रतिनिधियों की सरकार के साथ तीन दौर की बातचीत हुई है, लेकिन पेच, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, सीबीआई जांच को लेकर हो गया है और सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की मांग पर अड़ा हुआ है। झारखंड में इस समय हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली इंडिया ब्लॉक वाली सरकार चल रही है। कुल 81 विधानसभा सीटें हैं झारखंड में, जिसमें जेएमएम के अपने 34 एमएलएज हैं, 16 कांग्रेस के हैं, 4 आरजेडी के विधायक, यानी कुल मिलाकर सरकार के पास बहुमत की कोई दिक्कत नहीं है। 2 लेफ्ट के विधायक भी सरकार को बाहर से समर्थन देते हैं। बीजेपी की अगुवाई वाले विपक्ष के पास मात्र 24 सीटें। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का 1 विधायक है। ये विधानसभा का गणित है, सरकार की सेहत पर असर नहीं पड़ रहा है। विधानसभा के इस मजबूत गणित के बीच बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस सरकार के पास 56 विधायकों का इतना बड़ा संख्या बल और स्पष्ट जनादेश है, उसे छात्रों की आवाज सुनने में इतना वक्त क्यों लग रहा है। अब बात करते हैं